आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में स्कूल खोलने को लेकर शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने दिए संकेत। छात्रों को मिल सकती है खुशखबरी। कोरोना वायरस संक्रमण के कारण झारखंड में बंद सभी स्कूल आगामी 31 जनवरी के बाद खुल सकते हैं। ऐसा संकेत राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने दी है। बंद पड़े स्कूलों को खोलने के लिए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से आपदा प्रबंधन प्राधिकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा। बोकारो के चंद्रपुरा प्रखंड स्थित तारा नारी पंचायत में सब स्टेशन उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि राज्य में कोरोना की रफ्तार धीरे धीरे कम हो रही है। वहीं स्कूलों के बंद रहने से विद्यार्थियों की शिक्षा प्रभावित हो रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए आगामी 31 जनवरी के बाद राज्य में सभी स्कूलों को खोलने संबंधी प्रस्ताव स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से आपदा प्रबंधन प्राधिकार को भेजी जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल आरपीएन सिंह, अविनाश पांडे को बनाया गया इंचार्ज। पूर्व केंद्र मंत्री व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आरपीएन सिंह मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। करीब 32 साल तक कांग्रेस में रहे और विधायक से लेकर सांसद और केंद्रीय मंत्री तक का सफर तय करने वाले सिंह ने कांग्रेस अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को अपना इस्तीफा सौंपा। इस बीच कांग्रेस ने बड़ा बदलाव किया है। कांग्रेस ने आरपीएन सिंह की पार्टी से इस्तीफा देने के बाद मंगलवार को अपने वरिष्ठ नेता अविनाश पांडे को झारखंड के लिए महासचिव प्रभारी नियुक्त किया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने दुमका पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन। पेट्रोल सब्सिडी योजना का करेंगे शुभारंभ। गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने सीएम हेमंत सोरेन मंगलवार को दुमका पहुंचे। सीएम श्री सोरेन 26 जनवरी को दुमका के पुलिस लाइन परेड मैदान में झंडोत्तोलन करेंगे। इस दौरान सीएम सपोर्टेड पेट्रोलियम सब्सिडी योजना की शुरुआत भी करेंगे। इससे राज्य के राशन कार्ड धारियों को अपनी दोपहिया वाहनों में पेट्रोल भराने के लिए हर महीने 250 रुपए मिलेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो स्कूल खुलने के बाद होगी 10वीं 12वीं की प्री बोर्ड परीक्षा। सीबीएसई और आईसीएसई स्कूलों में 10वीं और 12वीं सेमेस्टर 2 का सिलेबस लगभग 50% तक पूरा कर लिया गया है। फरवरी तक सिलेबस कवर करने के बाद स्कूल खुलते हैं तो छात्रों की प्री बोर्ड परीक्षा ली जाएगी। स्कूलों में अभी सिलेबस के साथ ही सैंपल पेपर से छात्रों को अभ्यास कराया जा रहा है। सेमेस्टर 1 की परीक्षा 50% सिलेबस को कवर करते हुए आयोजित की गयी। बाकी 50% सिलेबस को टर्म 2 में कवर किया जाएगा। पहली परीक्षा ऑब्जेक्टिव टाइप तो दूसरी परीक्षा सब्जेक्टिव टाइप होगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 1 साल से झारखंड की सरकार को गिराने में लगे थे आरपीएन सिंह। कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद का आरोप। झारखंड के बड़का गांव की विधायक अंबा प्रसाद ने आरपीएन सिंह पर बड़ा आरोप लगाया है। अंबा प्रसाद ने आरोप लगाया है कि आरपीएन सिंह बीते 1 साल से ज्यादा समय से बीजेपी के साथ साठगांठ कर झामुमो कांग्रेस की सरकार को गिराने की कोशिश कर रहे थे। एक ट्वीट में कांग्रेस विधायक ने कहा, पिछले 1 साल से ज्यादा से बीजेपी एक पार्टी नेतृत्व को लगातार इस बारे में आगाह भी किया गया था। के बीजेपी में जाने से झारखंड का हर सच्चा कांग्रेसी खुश है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 28 जनवरी से होने वाली 7वीं जेपीएससी की मुख्य परीक्षा स्थगित। झारखंड लोक सेवा आयोग ने 28 जनवरी से होने वाली 7वीं राज्य प्रशासनिक सेवा की मुख्य परीक्षा तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया है। आयोग ने मंगलवार को उच्च न्यायालय को यह जानकारी दी और कहा कि वह विभिन्न वर्गों को आरक्षण दिए जाने के मामले में प्रारंभिक परीक्षा के परिणामों की समीक्षा करेगा। हालांकि इससे पूर्व उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने इसी मामले से जुड़ी एक अन्य रीट याचिका खारिज करते हुए मुख्य परीक्षा को स्थगित करने से इनकार कर दिया था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हेमंत ने कहा, जीवन व जीविका के लिए निर्णय लेते रहेंगे। गणतंत्र दिवस पर झंडोत्तोलन के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मंगलवार को दुमका आए। पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के खिजूरिया आवास पर हुए झामुमो के संथाल परगना प्रमंडलीय बैठक में भी सीएम शामिल हुए। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में उनकी सरकार लोगों के जीवन और जीविका के लिए निर्णय लेती रहेगी। यही सबसे अहम है। जनता सकुशल रहेगी तो ध्वस्त हुई व्यवस्था को फिर से बहाल कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछले साल की तरह संथाल परगना प्रमंडल के हर एक जिला में झामुमो का स्थापना दिवस मनाया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बीजेपी ने की जेपीएससी के चेयरमैन को बर्खास्त करने की मांग। पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच की उठाई मांग। भाजपा ने जेपीएससी 7वीं से 10वीं जेपीएससी परीक्षा मामले में आए हाईकोर्ट के निर्णय का स्वागत करते हुए इसे न्याय की जीत बताया है।
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने इस पूरे प्रकरण की जांच सीबीआई से कराने व जेपीएससी के चेयरमैन को बर्खास्त करने की मांग राज्य सरकार से की है। उन्होंने आंदोलनकारी छात्र को बधाई देते हुए कहा कि न्याय की हमेशा जीत हुई है। कहा, राज्य सरकार जानबूझकर मामले को भटकाना चाहती है। यह सरकार युवा विरोधी सरकार है, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अपने क्षेत्र में बिजली कटौती से परेशान है मंत्री जगन्नाथ महतो। ऊर्जा संचरण निगम के एमडी को किया तलब। दामोदर घाटी निगम द्वारा की जा रही बिजली कटौती से परेशानी बढ़ रही है। अपने क्षेत्र के लोगों की इस बाबत मिल रही शिकायतों से परेशान राज्य सरकार के स्कूली शिक्षा एवं उत्पाद महानिषेध मंत्री जगन्नाथ महतो ने मंगलवार को अपने आवास पर ऊर्जा संचरण निगम के प्रबंध निदेशक के वर्मा को तलब किया। मंत्री डीवीसी की कारस्तानी से गुस्से में नजर आए। वे कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। उन्होंने एमडी से स्पष्ट कहा कि डीवीसी पर नकेल कसने का उपाय बताइए। यह भी पूछा कि इस समस्या का समाधान क्या है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड पुलिस के 15 अधिकारियों कर्मियों को पदक की घोषणा। झारखंड पुलिस के 15 अधिकारियों कर्मियों को पदक की घोषणा 26 जनवरी को देंगे राष्ट्रपति। इस गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद झारखंड पुलिस के 15 अधिकारियों कर्मचारियों को विभिन्न श्रेणियों में पदक देंगे। इनमें झारखंड पुलिस को 2 वीरता पदक, विशिष्ट सेवा के लिए 1 राष्ट्रपति पदक और सराहनीय सेवा के लिए 12 पुलिस पदक की घोषणा हुई है। राष्ट्रपति का यह पदक आगामी 15 अगस्त 2023 को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर झारखंड के मुख्यमंत्री के हाथों या अगले साल 26 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस के मौके पर झारखंड के राज्यपाल के हाथों रांची के मोरहाबादी मैदान में दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में होने वाली है शिक्षकों की बम्पर बहाली। जाने किन पदों पर होगी नियुक्ति। अगर आप भी झारखंड में शिक्षक बनने की इच्छा रखते हैं और आपके पास यदि शिक्षक नियुक्ति के लिए आवश्यक अर्हता है तो यह खबर आपको जरूर देखनी चाहिए। दरअसल झारखंड में शिक्षकों की बम्पर बहाली होने वाली है। इसके लिए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग में एक साथ 6 नियुक्ति नियमावलियाँ अंतिम चरण में है। इसमें से 3 नियमावलियाँ पहली बार गठित की जा रही है, जबकि 3 में संशोधन हो रहा है। बताया जाता है कि कैबिनेट की बैठक में जल्द ही इन नियमावलियों को मंजूरी मिल सकती है। इस बहाल के अंतर्गत 510+2 स्कूलों में पहली बार प्राचार्यों की नियुक्ति भी होने वाली है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार झारखंड में पहली बार 203 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों, 57 झारखंड बालिका आवास विद्यालयों और 89 मॉडल स्कूलों में शिक्षकों की अस्थायी नियुक्ति के लिए नियमावली गठित की जा रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो चतरा में जनता को बांटने वाला अनाज डकार रहे अधिकारी। खुली पोल तो हुआ हंगामा। सदर प्रखंड कार्यालय स्थित झारखंड राज्य खाद्य निगम के गोदाम से 6,98,813 किलो अनाज गायब है। गोदाम में अनाज की अनुपलब्धता के कारण डीलरों को समय पर खाद्यान्न नहीं मिल रहा है। इसका खामियाजा कार्डधारियों को भुगतना पड़ रहा है। डीलर कार्डधारियों को ससमय राशन नहीं दे रहे हैं। डीलरों का आरोप है कि सहायक गोदाम प्रबंधक गणेश टोप्पो ने प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना एवं राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाला खाद्यान्न बेच दिया है। वह भी 1 या 2 नहीं बल्कि पूरे 6,98,813 किलो। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 100% टीकाकरण के लिए लोगों को जबरदस्ती लगाई जा रही कोरोना वैक्सीन। झारखंड के गुमला जिले में कोरोना के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर प्रशासन आमजनों से टीका लेने की लगातार अपील कर रहा है। इस क्रम में सघन अभियान के तहत डोर टू डोर कैंपेन चलाकर 100% टीकाकरण के लिए हर जरूरी प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं टीकाकरण से गुरेज करने वालों से भी प्रशासन सख्ती से पेश आ रहा है। गुमला जिले के चैनपुर अनुमंडल अंतर्गत डुमरी प्रखंड में टीकाकरण की रफ्तार को गति देने के लिए चैनपुर एसडीओ सह डुमरी की प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रीति किस्कू ने खुद कमर कस ली है। उनके इस प्रयास की कई लोग सराहना कर रहे हैं, वहीं कई लोग इससे दूर भाग रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में क्यों हो रही अलग देश की मांग। पहली बार किसने उठाई ऐसी आवाज। अभी तक आपने देश में अलग राज्य की मांग सुनी होगी। अलग राज्य के अरसे से होती रही मांग के तहत ही झारखंड का गठन हुआ। अब अचरज इस बात की है कि झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले का एक इलाका अलग कोल्हान देश की मांग करने लगा है। हालांकि यह मांग नई नहीं है। इसका बीजारोपण 30 मार्च 1980 को ही हो गया था। सच कहे तो अंग्रेजों ने वर्षों पहले इसकी बुनियाद रखी थी। बहरहाल 30 मार्च 1980 को अल सुबह चाईबासा की सड़कों पर उस इलाके के आदिवासी समाज के लोगों का महाजुटान हुआ। दोपहर होते होते मंगला हाट में हजारों लोगों का जमावड़ा लग गया। ये हो आदिवासी समाज के लोग थे। वहीं रैली हुई और अलग कोल्हान देश की मांग का शंखनाद किया गया। यहाँ के हो आदिवासी को लकड़ा कोल भी कहते हैं। उसके बाद से समय समय पर कोल्हान अलग देश की मांग उठती रहती है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड सरकार गिराने के अंबा प्रसाद के आरोप पर आरपीएन सिंह का जवाब, बोले सब जानते हैं। झारखंड में कांग्रेस के प्रभारी रहे आरपीएन सिंह मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। इसके बाद राज्य स्थित बड़का गांव की विधायक अंबा प्रसाद ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पर आरोप लगाया था कि वह बीते एक साल से बीजेपी की मदद से राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस गठबंधन की सरकार को गिराने की कोशिश कर रहे थे। कांग्रेस विधायक के इस आरोप पर आरपीएन सिंह ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा है, पूरा झारखंड इस बात से वाकिफ है कि राज्य में सरकार बनाने में मेरी भूमिका क्या है। मैं कोई निजी टिप्पणी नहीं करूंगा। पूर्व सांसद ने कहा, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र निर्माण के कार्यों से प्रभावित होकर भाजपा में शामिल हुआ हूं। एक भाजपा कार्यकर्ताओं के तौर पर मैं राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए अपनी पूरी क्षमता के साथ काम करूंगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गणतंत्र दिवस पर कैसा रहेगा झारखंड के मौसम का मिजाज, खिलेगी धूप या होगी बारिश। गणतंत्र दिवस के मौके पर मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। राज्य में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की धुंध देखी जा सकती है। बाद में आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है। राज्य में कहीं कहीं घना कोहरा देखा जा सकता है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि 26 जनवरी को आंशिक बादल छाए रहेंगे और हल्के दर्जे की बारिश के आसार हैं। झारखंड के अधिकतर जिलों में धीरे धीरे पश्चिमी विक्षोभ का असर कम हो गया है। मौसम केंद्र के प्रभारी वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने जानकारी दी है कि 26 से 28 जनवरी तक मौसम शुष्क रहेगा। उन्होंने कहा है कि बंगाल की खाड़ी से एक गर्म से हवा निचले स्तर पर थी और ठंडी हवा ऊपर थी। गर्म हवा ऊपर नहीं जा पाई, इस कारण कोहरा बन गया था।